तो आपका नेक्स्ट इवेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म आपका है क्या? अब आप समझें इसको पहले। कि सबसे पहला पॉइंट है इसमें, आप देखें, इनिशियलाइज सिमुलेशन क्लॉक टू जीरो। तो आपका नेक्स्ट इवेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनिशियलाइज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को। आपका जीरो से आपका जो सिमुलेशन क्लॉक है वो आपका क्या है, बिल्कुल जीरो से आपका मूव करेगी। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, डिटरमाइन टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स फ्रॉम इवेंट लिस्ट। आपके पास इवेंट लिस्ट ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है। और उस इवेंट लिस्ट वो हमारी कंटिन्यूसली क्या होगी, आपकी अपडेट होती रहेगी। तो इवेंट लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी और उस इवेंट लिस्ट से वो सिमुलेशन क्या करेगी, जो सिमुलेशन क्लॉक है, जो भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो उस इवेंट को आपका क्या कैलकुलेट करेगी कि आपका टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कि आपका किस पर्टिकुलर टाइम पे आपका कौन सा फ्यूचर इवेंट आपका होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। क्लॉक एडवांस टू नेक्स्ट, आपका क्लॉक हमारी आगे मूव करेगी। ठीक है। मोस्ट इमिटेंट आपका इवेंट, जो आपका मोस्ट इमिटेंट आपका इवेंट होने वाला होगा, विच इज एग्जीक्यूटेड, जो आपका मोस्ट इमिटेंट हमारा जो इवेंट आपका होने वाला होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सिमुलेशन क्लॉक है वो आपकी मूव करेगी। इवेंट एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व अपडेटिंग इवेंट लिस्ट, आपका जो इवेंट का एग्जीक्यूशन है वो आपका इवेंट लिस्ट से हमें मिलेगा और आपका इवेंट लिस्ट आपकी क्या होगी, कंटिन्यूसली हमारी क्या होगी, आपका अपडेट होती रहेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारी इवेंट लिस्ट है वो कंटिन्यूसली हमारी क्या होगी, आपका अपडेट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू अंटिल स्टॉपिंग रूल इज सेटिस्फाइड। अब ये सिमुलेशन आपका कब तक चलेगा, जैसे आपका फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि ये सपोज करें हमने जीरो से सिमुलेशन क्लॉक को स्टार्ट कर दिया, सिमुलेशन क्लॉक हमारी मूव करना स्टार्ट करी और आपका जब मूव करना आपका सिमुलेशन क्लॉक स्टार्ट करी, तो ये सिमुलेशन हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि आपका सिमुलेशन जो कंडीशन है हमारी वो आपकी, जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। और आपका वो सेटिस्फाई आपका कब होगी, जब हम आपका क्या है उसमें एक वैल्यू फिक्स कर देंगे कि आपका कि ये जो सिमुलेशन है वो हमारा क्या है, आपका उसमें आपका टाइम फ्रेम भी हो सकता है, आपका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भी हो सकता है कि आपका इतने टाइम तक ही हमारी ये सिमुलेशन क्लॉक चलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स आपके इतने अकर होने हैं, तब तक आपकी सिमुलेशन क्लॉक चलेगी। तो जो बाउंड्री कंडीशन है, जो आपका स्टॉपिंग बाउंड्री कंडीशन है कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन हमारे होने हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ आपके इटरेशन होने हैं, ये आपका डिपेंड करता है आपका कि वो बाउंड्री कंडीशन हमने क्या दी है। वो हमारी प्री डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन होगी जो हम लोग आपका अपने प्रोग्राम में पहले से ही आपका डिफाइन कर देंगे कि ये हमारी क्या है, आपकी बाउंड्री कंडीशन है। और ये आपका बाउंड्री कंडीशन जब तक आपका सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हमारी जो सिमुलेशन क्लॉक है वो आपकी चलती रहेगी।